Good morning, children. How are you all? Hope you all are fit and fine. Today we will discuss history from class 7, tracing changes through 1000 year part 3. Let's get started. New social and political groups. The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occur over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and firearms in combat. So, children, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे. जब अराउंड 700 टू 1750 इस टाइम गैप के दौरान, यानी इस थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बिटवीन, ह्यूज चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे डेवलपमेंट अकर हुए थे. बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर हुई थी, जैसे एग्जाम्पल पर्शियन व्हील इन इरिगेशन और स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बट. ये सारे न्यू टेक्नोलॉजीज उस टाइम पे 700 एंड 1750 के टाइम पे अपीयर हुए थे. New foods and beverages arrived in the subcontinents: potatoes, corn, chilies, tea, and coffee. Remember that all these innovations, new technologies, and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, and social cultural changes. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6 and 7. So children, इस टाइम पे बहुत सारे नए नए खाने का वेराइटीज़ भी हम लोगों को, उस टाइम के लोगों को देखने को लिए मिला था. बहुत सारे नए नए चीज़ पीने के लिए भी उस टाइम के अराउंड के लोगों को एक्सपीरियंस किया था उन लोगों ने. ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी? ये सारी चीज़ें सब कॉन्टिनेंट से आई थी, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी. ये सारे जो भी चीज़ें अब हम लोग खा पाते हैं, ये सब कॉन्टिनेंट के द्वारा दी गई है. आपको हमेशा ये याद रखना है कि इनोवेशंस और न्यू टेक्नोलॉजी या फिर क्रॉप्स, नए तरीके से किस तरह से क्रॉप्स की इरिगेशन कर सकते हैं, ये सब कहाँ से आया? नए नए लोग जैसे जैसे आते गए, उन्होंने वो अपने साथ बहुत सारे आइडियाज़ लेके आए और उन्होंने इनोवेशन किया, और इसका रिज़ल्ट आज हम लोगों के सामने है. इस टाइम पे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल कल्चरल चेंजेस बहुत ज़्यादा ही देखने को मिले थे. ये सारे चेंजेस हम लोग कब पढ़ेंगे? चैप्टर 5, 6 एंड 7 में पढ़ेंगे. ओके. This was also a period of great mobility. Group of people traveled long distance in search of opportunity. इस टाइम की पीरियड में हम लोगों को बहुत ग्रेट मोबिलिटी एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया था. बहुत सारे लोग दूर दूर से हमारे नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आ रहे थे. The subcontinent held immense wealth and possibilities for people to curve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs. इस टाइम पे राजपूत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे थे. A name derived from राजपुत्र. ये राजपूत कहाँ से डिराइव किया गया? ये नेम राजपुत्रा से. The son of ruler. ये राजपुत्रा किनको कहा जाता था? सन ऑफ रूलर को कहा जाता था. Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status.
उस टाइम पे उन लोगों को ज़्यादा कहा जाता था जो लोग वॉरियर्स होते थे और ये वॉरियर्स कश्तरिया कास्ट के हुआ करते थे। इस टाइम पे बिटवीन 8th एंड 14th सेंचुरी के टाइम पे ये टर्म जो हुआ राजपूताना, राजपुत्र, ये राजपूत्स, ये वॉरियर्स के लिए यूज़ किया जाता था। ये टर्म किसके लिए यूज़ किया जाता था? वॉरियर्स के लिए यूज़ किया जाता था। और ये टर्म, ये जो नेम है, कहाँ से डिराइव किया गया है? राजपुत्र। और राजपुत्र किसे कहा गया है? द सन ऑफ रूलर। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. Other groups of people such as Marathas, Sikh, Jats, Ahoms, and Kayashthas, a caste of scribes and scritcheries, also used the opportunity of the age of become political important. ये ना कि ये टर्म इंक्लूड्स जो ये राजपूत टर्म उन लोगों के लिए भी यूज़ किया जाता था जो कि सोल्जर्स हुआ करते थे, जो कि आर्मीज़ में डिफरेंट पोस्ट पे हुआ करते थे। ऑल सारे ही सब कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट पोस्ट पे हुआ करते थे। इन लोगों में एक बहुत ही लॉयल्टी थी, सेंस ऑफ ग्रेट लॉयल्टी हुआ करती थी। ये अपने आप बहुत ये लोग बहुत ही देश भक्ति से देश की सेवा किया करते थे, बहुत लॉयल थे, चाहे वो कोई भी क्वालिटी के हो, कोई भी किसी भी जाति, किसी भी ग्रुप के हों, जैसे अगर किसी भी पोएट्स के हो या बैड्स के हो, ये लोग बहुत ही लॉयल हुआ करते थे। ओके, और ऐसे ही लॉयल कुछ और भी लोग हुआ करते थे, कुछ और भी कास्ट के लोग हुआ करते जो कि सेम सेंस ऑफ लॉयल्टी रखते थे। वो कौन ग्रुप्स थे? वो कौन ग्रुप ऑफ पीपल थे? जैसे मराठा, सिख्स, जट, अहोम्स एंड इस तरह के लोग जो थे, वो उन लोगों में भी ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी हुआ करती थी। और ये कहाँ फैले हुए थे? ये ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए थे। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. इन्हीं पीरियड के दौरान हमें एक और बहुत ही गंभीर समस्या देखने को मिली कि फॉरेस्ट की कटाई होने लगी, और फॉरेस्ट की कटाई करके वहाँ पे एग्रीकल्चर को एक्सपैंड किया जाने लगा। A change faster and more complete in some areas in others, और ये चेंज बहुत तेज़ी से फैलता चला जा रहा था। Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. इस तरह के चेंज बहुत सारे फॉरेस्ट में जो रहने वाले हैं, फॉरेस्ट के अंदर जो रहने वाले आदिवासी थे या फिर फॉरेस्ट के आसपास जो रहने वाले लोग थे, वो लोग माइग्रेट होने लगे, अपनी जगहों को छोड़ने लगे। Others started tilling the land and become peasants. These new peasants group gradually began to be influenced by regional markets, caftans, priests, monasteries, and temples. They become a part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged amongst peasants. Okay. Social and cultural change described in this section, which do you think were most significant in the town or village in which you live? हमें peasants के द्वारा बहुत ये देखने को मिला कि फिर वो एग्रीकल्चर वहाँ पे अपना
जो फॉरेस्ट की कटाई हो रही थी वहाँ पे अपना लैंड उन्होंने अपना वो लैंड अपने कब्जे में करके उसके मालिक बन गए और फिर वो उसी तरह के वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से सब्जी फल ये सब उगाने लगे और वो वहाँ के लोकल उस एरिया के वो लोकल ये बन गए बहुत लोकल मार्केटर बन गए वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन गए ओके Some possessed more productive land, others also kept cattle and some combined essential work with agriculture activity during the lean season. जब एग्रीकल्चर तो सीज़न पे बेस्ड होता है तो जब सीज़न नहीं होता है उस पर्टिकुलर जो भी वो किसी चीज़ की खेती करते थे तो जब वो खेती का टाइम नहीं रहता था तो वो लोग कैटल्स बैल ऑक्सेस ये सब रखा करते थे काउज रखा बुफेलोज रखा करते थे और उनको रेयर करके उनसे दूध मक्खन ये सब निकाल करके वो मार्केट में सेल किया करते थे अपने होम प्रोडक्टिविटी को इनकरेज किया करते थे एज सोसाइटी बिकम मोर डिफ्रेंशिएटेड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब caste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupation. Rank were not fixed permanently and varied according to the power, influence, and resources controlled by members of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. अच्छा सोसाइटी पे पकड़ रखने के लिए जो सोसाइटी के महंत लोग हुआ करते थे जो पावरफुल लोग हुआ करते थे वो उन्होंने ग्रुप्स डिवाइड कर दिया जातीज डिसाइड कर दी सब कास्ट के रैंक के बेस पे उन लोगों का बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशंस के बेस पे उन लोगों की जाति बना दी कि अगर कोई कौन नीच जाति का है कौन लोअर कास्ट का है कौन अपर कास्ट का है और ये जो चीज़ें ये नई चीज़ें जो आई वो फिक्स्ड नहीं हुआ करती थी वो लैंड लॉर्ड जैसे जैसे आते रहते थे पर्टिकुलर वहाँ जिन महंतों की पकड़ हुआ करती थी जिन लैंड लॉर्ड के पकड़ हुआ करती थी वो लोग फिक्स करते थे इन जातीज को और सब कास्ट के रैंक के बेसिस उनके बैकग्राउंड्स को जो वैरीड करती थी अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्स उस जाति के लोग जो पावरफुल इन्फ्लुएंसिव लोग हुआ करते थे वो लोग ये फिक्स्ड करते थे द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया और ये फिक्स्ड नहीं रहता था ये स्टेटस जो जाति का था रहता था वो एरिया टू एरिया वैरी करता था डिफरेंट हो जाता था कि इस गांव में इस जाति को अगर ये रैंक दिया गया है तो उसके बगल वाले विलेज में उसी जाति को कुछ और रैंक दिया गया होगा क्योंकि उस पर्टिकुलर विलेज का यानी कि पावरफुल मैन या पावरफुल इन्फ्लुएंसिव पीपल अलग थे और दूसरे विलेज के इन्फ्लुएंसिव पीपल अलग हुआ करते थे इसीलिए जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स ये जाति अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती थी अपने मेंबर्स के लिए दीज रेगुलेशन वे इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स और ये सारे जो रूल्स बनते थे वो उसको कौन उसका देखता था कि सही से पालन हो रहा है या नहीं वहाँ उस ग्रुप के बड़े बुजुर्ग लोगों के द्वारा describing some areas as the जाति पंचायत और इन ग्रुप ऑफ एल्डरली पीपल को वो लोग क्या बोलते थे जाति पंचायत बट जातीज were also required to follow the rules of their villages several villages were governed by a kaftans together they were only one small unit of a state और ये जो बूढ़े लोग होते थे जो असेंबली को इन्फोर्स करते थे अपने विलेज पे ये मेक श्योर करते थे कि ये रूल्स सारे विलेज के सारे लोग फॉलो करें और अगर नहीं करते थे तो उनको कोई पुलिस और कोई लॉ पनिश नहीं करता था ये बड़े बुजुर्ग की जो ये जाति पंचायत हुआ करती थी यही रूल्स ब्रेक करने पे पनिशमेंट दिया करती थी और ये मेक श्योर करते थे कि सब रूल्स फॉलो कर सके टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट और ये लोग एक साथ एक स्मॉल यूनिट एक स्टेट के हुआ करते थे उस टाइम पे
आज के टाइम पे भी ये चीज़ किसी किसी विलेजेस में अभी भी मानी जाती है, लेकिन बहुत हद तक इसका ये अब कम हो गया है। लेकिन आज के टाइम पे भी ये जाति पंचायत और पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इस तरह के विलेज में भी विलेज में जो इलेक्शंस हुआ करते हैं आज के टाइम पे भी ये एग्जिस्ट करते हैं। सो चिल्ड्रन, आपने इस अच्छे से यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। वी विल रीड in other part region and empire. So stay tuned for my next video of region and empire. Okay, please do underline all the hard words, kids. Thanks for watching. Please do like and subscribe to our YouTube channel.